ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरा परिवार चला गया, मेरा घर चला गया। मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सहना पड़ रहा है? मैं नहीं जानता। तुम परेशान लग रहे हो। सब ठीक है? नहीं, अंदर एक आदमी है, एक भूचाल से बचा हुआ इंसान। उसने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपना परिवार भी। उसने मुझसे कुछ ऐसा पूछा जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। उसने क्या पूछा? उसने जानना चाहा कि उसके दुख का कोई मतलब है या नहीं। मैं जैन परिवार में पली बढ़ी, तो मुझे सिखाया गया था कि दुख पिछले कर्मों का फल होता है, लेकिन मैं यह उससे कह नहीं सकी। यह बेरहम लगता, और सच कहूं तो अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस पर विश्वास करती हूं या नहीं। ये सच में कठिन सवाल है। क्या मैं तुझे कुछ बताऊं जिसने मेरी मदद की है? हाँ, बताइए। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम अय्यूब था। उसने सब कुछ खो दिया, अपना परिवार, अपना घर, अपनी सेहत, लेकिन उसने कभी परमेश्वर को दोष नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा, चाहे वह मुझे मार डाले, फिर भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये बहुत गहरी आस्था है, समझ नहीं आता। जब तुम कारण समझते हो तो ये समझ में आता है। अय्यूब को ये जानने की जरूरत नहीं थी कि वो क्यों दुख झेल रहा है। उसने भरोसा किया कि परमेश्वर जानता है। वो मानता था कि चाहे वो जीवित रहे या मर जाए, वो परमेश्वर के हाथों में है। अगर परमेश्वर उसका जीवन ले लेता तो वो उसके साथ होता। अगर परमेश्वर उसे फिर से संभालता तो भी वो उसी की देखभाल में रहता। किसी भी स्थिति में उसके पास आशा थी। मुझे हमेशा बताया गया कि दुख बस एक कर्ज होता है जिसे पिछले जन्म के बदले चुकाना पड़ता है, लेकिन जब मैं ये सब देखती हूँ, बच्चे, परिवार, तो ये किसी प्रणाली जैसा नहीं लगता। ये निर्दयी लगता है, और इससे मुझे मृत्यु का डर लगने लगता है। मैं उस डर को समझता हूं, लेकिन क्या होगा अगर दुख सिर्फ सहने के लिए ना हो? अगर परमेश्वर इसका इस्तेमाल कर सकता हो, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें अपने और करीब लाने के लिए, यहां तक कि दूसरों की मदद के लिए। अभी यह ऐसा महसूस नहीं हो सकता, लेकिन दुख हमेशा सजा नहीं होता, और यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये मेरे अब तक के विश्वास से अलग है। मैंने तुम्हारे सवाल के बारे में सुना। अपना दर्द बताने के लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, परमेश्वर इसे देखता है और वो तुम्हारे दर्द को जानता है। उसका मतलब भी क्या है? मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ चला गया। अगर परमेश्वर है तो वो इसे होने कैसे दे सकता है? मैं ये दिखावा नहीं करूंगा कि इसका कोई आसान जवाब है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, परमेश्वर हमारे दुखों से अछूता नहीं है। उसने खुद इसे महसूस किया है। तुम कहना क्या चाहते हो? यीशु मसीह ने कभी आरामदायक जीवन नहीं जिया। उन्हें ठुकराया गया, पीटा गया और क्रूस पर चढ़ाया गया। वह दुख, विश्वासघात और हानि को भली भांति जानते हैं। उन्होंने ऐसे कष्ट सहे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि समस्त पापों का बोझ उठाकर। लेकिन वो इसे रोकते क्यों नहीं है? दुख इस दुनिया का हिस्सा है, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। सालों पहले मैंने एक सुनामी में अपना पूरा परिवार खो दिया। बेबस होकर देखा जब लहरें उन्हें बहा ले गईं। मैंने परमेश्वर से चिल्लाकर विनती की कि वो इसे रोक दे, लेकिन उसने नहीं रोका। लेकिन फिर तुमने आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे पाई? शुरू में मैं गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ और देखा। परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे उस दर्द से उबरने की ताकत दी, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक उद्देश्य। जो कुछ मैंने सहा, उसी के कारण आज मैं यहां तुम्हारे साथ बैठा हूं। सिर्फ एक अजनबी की तरह नहीं, बल्कि कोई जो तुम्हारे दर्द को सच में समझ सकता है। तो तुम्हें लगता है कि इसके पीछे कोई वजह है? हाँ, मैं मानता हूं। मैं सारे कारण नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, परमेश्वर सबसे अंधकारमय परिस्थितियों में भी आशा जगा सकता है,
और वो नहीं चाहता कि हम अपना दुख अकेले सहें। मैंने तुम्हें उससे बात करते सुना। मुझे नहीं लगा था कि वो फिर से आशा पा सकेगा, लेकिन उसमें कुछ बदल गया है। तुमने ऐसा क्या कहा जो उसे बदला? मैंने उसे सच बताया, उसका दुख व्यर्थ नहीं है और ये अंत नहीं है। परमेश्वर सबसे गहरे दर्द को भी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मुझे सिखाया गया था कि दुख से बचना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन तुम कह रहे हो कि इसका कोई मतलब होता है? हाँ, इसका मतलब होता है। ये दुख को आसान नहीं बनाता, लेकिन इसे एक उद्देश्य देता है। परमेश्वर किसी भी दुख को व्यर्थ नहीं जाने देते, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। वो न सिर्फ हमारे विश्वास को मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमें सच्चे प्रेम का अर्थ भी सिखाते हैं। प्रेम का मतलब? सोचो जरा, हानि को सबसे अच्छी तरह कौन समझ सकता है? वही जिसने खुद कुछ खोया हो। टूटे हुए दिल को सबसे अच्छी तरह कौन सांत्वना दे सकता है? वही जो खुद टूटा हो। जब हम दुख झेलते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, कभी कभी ये इसलिए होता है ताकि हम किसी और की मदद कर सकें। जैसे आज रात मैं उसके साथ बैठ सका, सिर्फ एक अजनबी की तरह नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने वही रास्ता चला है। मैंने इसे इस तरह कभी नहीं सोचा था कि दुख लोगों को एक दूसरे से दूर करने के बजाय उन्हें और करीब ला सकता है। जब हम दुख में भी प्रेम करते हैं तो हम मसीह को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्होंने पीड़ा से दूरी नहीं बनाई, बल्कि उसमें उतरे, उसे जिया और उसे अपने ऊपर उठाया। और इसी कारण हम अपने दुख में कभी अकेले नहीं होते। वो हमारे साथ चलते हैं और हमें सिखाते हैं कि हम भी दूसरों के दुख में उनके साथ चलें। ये एक आशा है जिसे मैं और गहराई से समझना चाहता हूँ। मुझे खुशी होगी जब तुम तैयार हो तो मैं और भी बता सकूं, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो, तुम अकेले नहीं हो। परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे हालात कैसे भी हों, यहाँ तक कि बर्बादी के बीच भी। और शायद, बस शायद, वो इस पल का इस्तेमाल हमें सच्चा प्रेम सिखाने के लिए कर रहा है। दुख में भी परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। मसीह के द्वारा पीड़ा कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो प्रेम, चंगाई और आशा का सेतु बन जाती है। क्या तुम अपनी कहानी उनके हाथों में सौंपोगे?